पोको F1 गाइज 2018 के अंदर जो है पोको ने लॉन्च किया था अपना सबसे पहला फोन पोको F1। उसका सक्सेसर मॉडल जो है हम आज तक ढूंढ रहे हैं उसका, लेकिन सक्सेसर मॉडल जो है पोको F2 जो है अभी तक भी जो है नहीं आया है। ऑलमोस्ट जो है गाइज 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं पोको F1 को लॉन्च हुए, लेकिन जिन्होंने अभी तक उसको जो है यूज कर रहे हैं या फिर जो है उन्होंने किसी ने यूज किया है पोको F1 को, उसका जो सक्सेसर मॉडल है उतने स्पेसिफिकेशन जो है उस प्राइस सेगमेंट में जो है कभी हमें जो है देखने को नहीं मिले थे, क्योंकि 2018 के अंदर स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट देना जो है बहुत ही बड़ी बात थी 20-22 हज़ार रुपए प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन गाइज हम बात करते हैं उसके सक्सेसर मॉडल की, पोको X3 Pro, क्या उसका एक अपग्रेड वर्जन होगा। लेकिन गाइज जब से पोको अलग हुआ है, पोको F1 के बाद में जो है काफी सारे फोन जो है पोको ने लॉन्च किए हैं, लेकिन उसका अभी तक अपग्रेड वर्जन या फिर जो है उतने स्पेसिफिकेशन में भी जो है कोई भी फोन जो है लॉन्च नहीं किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि पोको X3 Pro जो है उसका एक अपग्रेड वर्जन जो है डेफिनेटली हो सकता है। गाइस पोको F सीरीज अलग है, पोको X सीरीज अलग है, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं उसके अपग्रेड फोन की कि आपको जो है क्यों उस फोन को जो है परचेज करना चाहिए या फिर जो है क्यों वेट करना चाहिए पोको X3 Pro का। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं बजट सेगमेंट के अंदर जो है क्या स्पेसिफिकेशन जो है मैं प्रोवाइड करता है। गाइस जो ये पोको का ग्राफ है वहां पे साफ साफ हाईलाइटेड है, अदर फीचर्स हम जो है कम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी हम आपको जो है अच्छी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सभी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं ना तो वो एक ऑन एंड एवरेज होते हैं। लेकिन उस फोन का जो परफॉर्मेंस होता है ना वो जो है एक यहाँ पे अच्छा होता है, मतलब उस प्राइस सेगमेंट में उस बेस्ट परफॉर्मेंस को आपको जो है हम प्रोवाइड करते हैं। उसी अकॉर्डिंग जो हमने पोको F1 जो है आपको काफी टाइम रिकमेंड किया था, क्योंकि बहुत ही शानदार ऑप्शन था परफॉर्मेंस के मामले में। उसी अकॉर्डिंग जो है पोको X3 Pro जो है लॉन्च होने वाला है, 30 मार्च को जो है फाइनली लॉन्च हो जाएगा, और उसमें जो परफॉर्मेंस होगा ना स्नैपड्रैगन 860 या फिर जो है स्नैपड्रैगन 870, इन दोनों चिपसेट में से जो है एक चिपसेट जो है यूज किया जाएगा। ज्यादा जो मेजॉरिटी है वो ये है कि आपको जो है स्नैपड्रैगन 860 जो है चांसेस जो है डेफिनेटली देखने को मिलेगा। 870 का जो है कुछ यहाँ पे चांस है 4 से 5%, लेकिन जो ऑलमोस्ट 90-95% चांस है वो है स्नैपड्रैगन 860, क्योंकि उस प्राइस सेगमेंट में जो है वो बेस्ट फोन बनने वाला है। और हाँ गाइज अगर सेकंड रीजन की बात करते हैं कि आपको जो है क्यों वेट करना चाहिए वापस से, क्योंकि उसका जो है स्क्रीन रिफ्रेश रेट यहाँ पे अनाउंस कर दिया है पोको इंडिया ने, पोको इंडिया के हेड ने जो है अनाउंस कर दिया है, बता दिया है कि आपको जो है 120 हर्ट्ज का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। जहां पर अगर मल्टीटास्किंग की बात करते हैं, गेमिंग की बात करते हैं, तो वहां पर आपको एक्सपीरियंस होगा ना वो एक नेक्स्ट लेवल का होगा। डेफिनेटली गाइस हम पोको F1 की बात करते हैं तो वहां पे जो है हायर रिफ्रेश रेट नहीं था, अभी हायर रिफ्रेश रेट की बात करते हैं तो कुछ 1-1.5 साल हुआ है जो बजट सेगमेंट वाले में जो है देखने को मिल रहा है। उसी अकॉर्डिंग जो है पोको X3 Pro के अंदर भी जो है एक हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा जो कि होगा 120 हर्ट्ज के साथ में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार वहां पे सुपर एमोलेड स्क्रीन होगा, क्योंकि अब कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। अगर यहाँ पे सुपर एमोलेड स्क्रीन होगा तो प्राइस जो रेंज हो जाएगा ना वो ऑलमोस्ट 25-26 के ऊपर चल जाएगा, लेकिन वहां पे जो पोको को प्राइस सेट करना है वो करना है लगभग 21,000 या फिर जो है 22,000 रुपए, क्योंकि जब पोको F1 जब लॉन्च हुआ था तो भी उसका जो प्राइस था वो लगभग 21-22,000 रुपीज प्राइस था। उसी अकॉर्डिंग जो है पोको X3 Pro का भी जो है प्राइस 21 और 22 ही होने वाला है। स्नैपड्रैगन 860 चिपसेट, 120 हर्ट्ज का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट IPS स्क्रीन के साथ में। और हाँ गाइस हम यहाँ पे सक्सेसर की बात कर रहे हैं तो कैमरा सेटअप की बात करते हैं तो मेन जो कैमरा होगा वो होगा 64 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि होगा सोनी IMX682 सेंसर के साथ में या फिर जो है IMX686 के साथ में। बेसिकली पोको X3 के अंदर जो सेंसर यूज किया गया ना, एटलीस्ट जो है वो तो सेंसर जो है डेफिनेटली पोको X3 Pro के अंदर जो है देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसका अपर वेरिएंट है तो कैमरा को यहाँ पे जो है डाउन नहीं कर सकते हैं वो, चाहे यहाँ पे सेंसर को चेंज कर दे लेकिन कैमरा यहाँ पे जो है डाउन नहीं करेंगे। क्वालिटी जो है डेफिनेटली आपको जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा पोको X3 के कंपैरिजन में। और वही बात करते हैं सेकेंडरी कैमरा के, जो अल्ट्रा वाइड एंगल आपको मिलेगा, थर्ड वाला जो है मैक्रो लेंस एंड फोर्थ वाला जो होगा डेप्थ को इनेबल करने के लिए होगा। फ्रंट की बात करते हैं तो वहां पे जो मेन कैमरा होगा वो होगा 20 MP का या फिर जो है 32 MP का, जो कि होगा पंच होल स्क्रीन के साथ में। और हाँ गाइस अगर यहाँ पे हम बैटरी की बात करते हैं तो वो भी जो है कंफर्म होकर आ गई है, आपको बैटरी मिलेगी 5200 mAh की बैटरी। एंड यहाँ पे चार्जिंग की बात करते हैं तो वही 33 वॉट का चार्जर आपको जो है देखने को मिलेगा। गाइस अगर ओवरऑल पैकेज की बात करते हैं ना, मतलब इतने सारे स्पेसिफिकेशन एंड हायर परफॉर्मेंस के साथ में जो इसका प्राइस
होने वाला है वो भी कुछ यहाँ पे कंफर्म होकर आ गया है। बेसिकली अगर यहाँ पे ग्लोबली बात करते हैं तो लगभग जो है 22-23 का जो है लॉन्च होने वाला है, लेकिन अगर इंडिया की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट जो है 20,000 या फिर जो है 21,000 रुपए का जो है डेफिनेटली जो है उसका बेस वेरिएंट जो है लॉन्च हो जाएगा। तो गाइस ये था आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। कमेंट करके जो है अपनी राय जरूर से बताना, क्या सच में वो सक्सेसर फोन बनेगा पोको F1 का? आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है जरूर से बता देना। सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज की वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।